नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम रस्टक्स होम्योपैथिक दवा के फायदे और उपयोग के बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला लक्षण और मुख्य लक्षण विश्राम से रोग वृद्धि, हरकत से रोग का घटना और प्रथम हरकत से दर्द। रस्टक्स औषधि का मुख्य लक्षण इसकी प्रकृति है। प्रायः विश्राम से रोग घटा करता है, परंतु इस औषधि का विलक्षण लक्षण यह है कि रोग विश्राम से बढ़ता और हरकत से घटता है। इसका कारण यह है कि यह शीत प्रकृति की औषधि है। ठंड या नमी की हवा को रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गर्मी से उसे आराम मिलता है। वात रोग में जब रोगी चलता फिरता है तब उसके अंगों में गर्मी आ जाती है और इसलिए उसे आराम पहुंचता है। यह रस्टक्स की प्रकृति है। इसके विपरीत ब्रोनिया में विश्राम से रोग घटता और हरकत से चलने फिरने से बढ़ता है। यह आगे हम देखेंगे कि एकोनाइट, आर्सेनिक तथा रस्टक्स में करवट बदलने से रोगी को आराम मिलता है, क्योंकि करवट बदलना भी तो एक प्रकार का हरकत ही है। ब्रोनिया में रोगी जितनी भी हरकत करता है उतना ही उसका कष्ट बढ़ता है। रस्टक्स में रोगी जितना चलता फिरता है, अंगों का संचालन करता है, उतना ही उसे आराम पहुंचता है। परंतु रस्टक्स के संबंध में एक बात का ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि रोगी हरकत से, चलने फिरने से कष्ट में कमी अनुभव करता है, तो भी चलते चलते वह थक भी जाता है और अपने को शक्तिहीन पाता है। किसी प्रकार का भी निरंतर परिश्रम, भले ही वह शारीरिक हो या मानसिक, रोगी को थका देता है और वह आगे परिश्रम नहीं कर सकता। रस्टक्स में हरकत से कष्ट कम होने के अनेक मिसाल पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, वक्ता का गला बैठ गया है परंतु वह बोलता जाता है। पहले कुछ कष्ट होता है परंतु वह जोर लगाता जाता है और गला खुल जाता है। आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। गायक का गला बैठ गया, पहले उसका गाना सुनाई नहीं देता परंतु वह आवाज में जोर लगाता जाता है और गाना सुनाई पड़ने लगता है। बच्चा दूध पीने के लिए माँ के स्तन में मुंह देता है। शुरू शुरू में माँ को दर्द होता है, परंतु ज्यों ज्यों बच्चा स्तन चूसता जाता है, दूध निकलने लगता है और माँ के स्तन दर्द करना बंद हो जाता है। ये सब मिसाल हरकत से कष्ट दूर हो जाने के हैं और इन सब में रस्टक्स लाभ करता है। दूसरा लक्षण, नमी या ठंड को न सह सकना। हरकत से रोगी की कमी के अतिरिक्त यह औषधि का दूसरा मुख्य लक्षण नमी या ठंड नहीं सह सकना है। रोगी वायुमंडल के लगातार होने वाले परिवर्तनों को नहीं सह सकता। आसमान में बादल आने पर एहतियातन वह गर्म कपड़ा ओढ़ लेता है। थोड़ी सी भी नम या हवा लगने से रस्टक्स का दर्द, वात रोग उभर आते हैं, अर्थात बढ़ जाता है। ठंड के प्रति निम्न औषधियों की निम्न प्रतिक्रिया है, मैं एक एक बार समझा देता हूं। जैसे कि एकोनाइट तथा ब्रोनिया, खुश्क ठंडी हवा से रोग होता है और बढ़ता है। कॉल्चिकम तथा डल्कामारा, ठंडी नमीदार हवा से रोग होता है और बढ़ता है। रस्टक्स, ठंडी नमी और बरसात में भीगने से रोग होता है और बढ़ता है। रेडोडेंड्रॉन, तूफान और बिजली चमकने से रोग होता है और बढ़ता है। सोरिनम, खुश्क तथा नमीदार किसी भी प्रकार के ठंड को रोगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रस्टक्स के आगे के लक्षण को समझते हैं कि प्रथम हरकत से दर्द। यद्यपि रोगी को हरकत से, चलने फिरने से आराम होता है, तो भी यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रथम हरकत से दर्द होता है। उदाहरण के लिए, अगर रोगी बैठा हुआ है तब जब वह पहले पहल उठेगा तब दर्द होगा। अगर घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, तो उठते हुए पहली हरकत में तो घुटने में या कमर में दर्द महसूस होगा, परंतु ज्यों ज्यों रोगी चलना फिरना शुरू करेगा त्यों त्यों अंगों के गर्म हो जाने के कारण दर्द घटता जाता है। अर्थात रस्टक्स में प्रथम हरकत में दर्द होता है, फिर चलने फिरने, इधर उधर काम करने से दर्द उसकी कमी आ जाती है। यह भी एक रस्टक्स का लक्षण है। आगे का लक्षण है कि गर्मी या पसीने की हालत में भीग जाने या ठंड लगने से उत्पन्न हुए रोग।
जब कोई व्यक्ति पसीने की हालत में भीग जाए और उसे तर हवा की ठंड लग जाए तो अनेक शिकायतें पैदा हो जाती हैं। इसे बोलचाल की भाषा में गर्म सर्द होना कहते हैं। ऐसी हालत में बुखार आ जाता है। डलकामारा में भी गर्मी की हालत में या पसीना आते हुए बरसाती हवा में भीग जाने से ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। होम्योपैथिक औषधि पशुओं पर भी वैसा ही असर रखती है जैसा कि मनुष्यों पर। इसका उदाहरण हनीमैन के एक मित्र ने देते हुए लिखा है कि एक किसान अपने घोड़े को उनके पास इलाज के लिए लाया। घोड़ा 3 महीने से बीमार था और पशु चिकित्सालय से इलाज उसका चल रहा था, परंतु ठीक नहीं हुआ था। पूछने पर पता चला कि जब वह गाड़ी खींच रहा था तब वह पसीने से तरबतर था। इतने में सख्त बारिश आ गई, बर्फीला पाला भी पड़ने लगा। तब से उसका घोड़ा रोगी था और इतना कमजोर हो गया था कि गाड़ी नहीं खींच सकता था। उसे रस्टक्स 200 की एक मात्रा दी गई और वह पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपना काम करने लगा। प्रायः किसान खेतों में काम करते करते पसीने से तर हो जाते हैं। इतने में बारिश आ जाए तो पसीने की हालत में वे भीग जाते हैं और खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, जोड़ों में दर्द आदि से पीड़ित हो जाते हैं। तो इनके लिए भी रस्टक्स जो औषधि है वह महौषधि है, बहुत अच्छा काम करती है। एक लक्षण है कि सीलन में बैठने से बच्चों का पक्षाघात। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे किसी पार्क में सीलन वाली जमीन पर खेलने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ दिन बाद उस सीलन के चढ़ जाने के कारण बच्चों को पक्षाघात का आक्रमण होने लगता है। इन अवस्थाओं में भी रस्टक्स औषधि अमृत तुल्य है। आगे के लक्षण को समझें कि मांसपेशियों के अकड़ जाने से उसमें दर्द होने से बेचैनी, इस हालत का हरकत से कम होना। इस औषधि का मुख्य प्रभाव मांसपेशियों, पुट्ठों पर होता है। मांसपेशियों के पुट्ठे अकड़ जाते हैं, दर्द करने लगते हैं। इस दर्द के कारण अनेक हो सकते हैं। या तो पुट्ठों का दर्द वात रोग के कारण हो सकता है, या कोई भारी वस्तु उठाने से भी हो सकता है, या कठिन शारीरिक परिश्रम भी हो सकता है, या ठंड लगने के कारण भी हो सकता है, या पीठ की मांसपेशियों और मेरुदंड पर जोर पड़ने से हो सकता है। हर प्रकार के दर्द हरकत से कम हो जाए तो इन दर्दों में रस्टक्स बहुत ज्यादा उपयोगी है। वात रोग का हरकत से कम होना। वात रोग का नाम लेते ही रस्टक्स का ध्यान आता है। यह नाना प्रकार के गठिया और वात रोग में लाभप्रद है। रोगी को हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियां, मांसतंतु, जोड़ ये सब दर्द करते हैं। पसीने की हालत में बारिश में भीग जाने से पसीना रुक जाता है। ठंड लगने से भी पसीना रुक सकता है। इसका परिणाम गठिए का दर्द, बुखार सहित या बिना बुखार के भी जोड़ों में दर्द होने लग सकता है। रोगी को हरकत से और गर्म सेक से आराम मिलता है। शरीर अकड़ जाता है, पुट्ठे अकड़ जाते हैं। इस अकड़न में जब रोगी पहले पहल हिलता डुलता है तब दर्द होता है, परंतु लगातार चलते रहने से शरीर गर्म हो जाता है और दर्द जाता रहता है। चलते चलते वह थक जाता है, आराम करने लगता है, परंतु आराम से देर तक बैठ नहीं सकता। बैठने पर उसे बेचैनी घेर लेती है। वह फिर उठकर चलने लगता है। अब जब वह फिर से उठता है तब उठने से होने वाले दर्द थोड़ा सा फिर से स्टार्ट होता है, परंतु जैसे जैसे वो चलते जाता है उसका दर्द पूरी तरह से चला जाता है। ऐसे लक्षण में, ऐसे वात रोग में आपको रस्टक्स का बिल्कुल स्मरण करना है। अत्यधिक श्रम से उत्पन्न रोग, मोच या शून्यपन। जब कोई भी रोग अत्यधिक श्रम के कारण उत्पन्न हो, रोगी का इतना बूता ना हो कि जितना वह उसने ज्यादा से ज्यादा श्रम कर लिया, तब भी रस्टक्स उपयोगी सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए, अगर मुंह से फूंक कर बाजे को बजाने वाले को फेफड़ों से खून आने लगे तो भी यह दवा लाभ होगा, क्योंकि उसका रोग अत्यधिक श्रम से हुआ है। अत्यधिक शारीरिक श्रम से रोगी को पक्षाघात हो जाए, अत्यधिक श्रम से हृदय पे बोझ पड़ जाए, धड़कन होने लगे, तब भी आपको रस्टक्स से लाभ जरूर होगा। एक लक्षण है बेचैनी। बेचैनी में मैं आर्सेनिक और एकोनाइट से तुलना भी करूंगा रस्टक्स की। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि बेचैनी की 3 दवाएं हैं, आर्सेनिक, एकोनाइट तथा रस्टक्स। एकोनाइट की बेचैनी किसी जगह सूजन से बुखार चढ़ जाने या अविराम ज्वर, टाइफाइड आदि में पाई जाती है। एकोनाइट की बेचैनी के विषय में डॉक्टर हेरिंग ने लिखा है कि गर्मी, प्यास, भरी हुई नाड़ी, घबराहट, अधीरता, किसी तरह भी शांत न होना, आपे से बाहर, अत्यंत कष्ट से बिस्तर पर करवटें बदलना, ये लक्षण हैं एकोनाइट के। आर्सेनिक के विषय में कहा जा सकता है कि इसके समान बेचैनी की दूसरी कोई दवा नहीं है। एकोनाइट की बेचैनी शोथ रोगों में से प्रारंभ होती है, जबकि ज्वर बहुत ऊंचा चला जाता है।
आर्सेनिक का प्रभाव क्षेत्र तब आता है जब रोगी अत्यंत दुर्बल, क्षीण, शक्तिहीन और शक्ति रहित हो जाता है, या जब टाइफाइड जैसा ज्वर हो तब भी ऐसा लक्षण रोगी में उत्पन्न हो जाता है कि वह अत्यंत दुर्बल, क्षीण, अत्यंत शक्तिहीन हो जाता है। एकोनाइट का रोगी बेचैनी, घबराहट और भय से परेशान बिस्तर पर करवटें बदलता है। आर्सेनिक का रोगी भी बेचैनी में करवटें बदलना चाहता है, परंतु वह इतना कमजोर हो चुका होता है कि करवट बदलने से भी उसमें ताकत नहीं रहती। वह जैसी हरकत चाहता है वैसा नहीं कर सकता, परंतु चाहता है कि उसके अभिभावक उसे एक बिस्तर से दूसरे और दूसरे से तीसरे बिस्तर ले जाते रहे। उसकी मानसिक बेचैनी इतनी ही जबरदस्त होती है जितनी शारीरिक बेचैनी। रस्टक्स की बेचैनी इन दोनों से बिल्कुल भिन्न है। उसका तो शरीर, उसकी मांसपेशियां दर्द करती है और इस दर्द में हरकत से उसे आराम मिलता है। रस्टस के रोगी को शरीर के दुखने के अलावा उसमें एक और तरह की भी बेचैनी होती है। यह स्नायुविक अधीरता है, जिसके कारण अगर शरीर में दर्द नहीं भी है तो भी वह आराम से टिक कर लेटना नहीं चाहता। थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है कि एकोनाइट की बेचैनी के साथ उत्तेजना की प्रबलता होती है, आर्सेनिक की बेचैनी के साथ कमजोरी की प्रबलता होती है, और रस्टक्स के बेचैनी में ना तो एकोनाइट की उत्तेजना पाई जाती है, ना आर्सेनिक की कमजोरी पाई जाती है। इसमें बेचैनी के साथ मांसपेशियों आदि की पीड़ा और दर्द का विशेष रूप से पाया जाना होता है। एक लक्षण है कि जीभ के अग्रभाग पर लाल लाल तिकोना। जीभ का अग्रभाग पर तिकोना लाल निशान बन जाना इस औषधि का विशेष सूचक है। जीभ पर इस प्रकार का लाल तिकोना पेचिस, निमोनिया, वात रोग, मलेरिया तथा टाइफाइड में बन सकता है। बीमारी का कुछ भी नाम हो, अगर इस प्रकार का तिकोना चिन्ह जीभ पर बने, इस औषधि का प्रभाव क्षेत्र है, आपको जरूर रस्टक्स औषधि को जरूर सेवन कराना है। एक लक्षण है चर्म रोग, खुजली, पित्ती उछलना अर्थात अर्टिकेरिया तथा हर्पीस जोस्टर। चर्म रोगों में इस औषधि का प्रमुख स्थान है। चर्म रोग में रोगी के सारे शरीर में खुजली होती है। बाल वाले हिस्सों में विशेष रूप से खुजली होती है। फुंसियां, छाले, एक्जिमा पर मोटी पपड़ी का जम जाना, उसमें से बदबूदार पानी निकलना, इनमें बेचैनी के लक्षण साफ हों और रोगी हरकत करता रहे, ठंड से घबराए, तो इस औषधि से अवश्य लाभ होता है। पित्त उछलने की भी यह उत्कृष्ट दवा है। डॉक्टर नैश लिखते हैं कि हर्पीस जोस्टर त्वचा का वह रोग जिसमें स्नायु मार्ग पर दर्द भरे छाले समूह के समूह उभर आते हैं, में प्रायः रस्टक्स औषधि से लाभ होता है। हर्पीस में रेनानकुलस भी उपयोगी है, परंतु इस रोग में रस्टक्स का स्थान रेनानकुलस से बिल्कुल ऊपर है। सबसे पहले रस्टक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रस्टक्स का एक लक्षण है कि मुंह के आसपास बुखार के छाले पड़ना। अगर बुखार में मुंह के आसपास छाले पड़ जाए तो उस समय आपको उस ज्वर में रस्टक्स से लाभ होता है। ज्वर में इस औषधि का विशेष लक्षण है। रस्टक्स का उपयोग सविराम मलेरिया आदि तथा अविराम टाइफाइड आदि दोनों में ज्वरों में 100% किया जाता है। सविराम ज्वर में जांघ या कंधों के बीच शीत शुरू होता है। सविराम ज्वर में रस्टक्स का शीत साधारणतः एक जांघ से शुरू होता है। शीत दोनों कंधों के बीच से या कंधे के फलक से शुरू हो सकता है। शीत के बाद गर्मी की हालत में सारे शरीर में पित्ती अर्थात अर्टिकेरिया उछल आता है, शरीर में खुजली होती है और उसके बाद पसीने की अवस्था आने पर पित्ती चला जाता है। इस ज्वर में होठों पर मोती सा छोटे छोटे दाने उभर आते हैं, जिनका हम अभी पहले भी जिक्र कर आए हैं। इस तरह के मोती सा दाने नैट्रम म्यूर के ज्वर में भी पाए जाते हैं। रस्टक्स के ज्वर में रोगी लगातार हरकत किया करता है। डनहम का कहना है कि सविराम ज्वर में रस्टक्स का रोगी शीतावस्था में खांसता है। डॉक्टर नैश ने लिखा है कि ज्वर में यह बड़ा विश्वसनीय लक्षण है। ऐसा लक्षण में भी रस्टक्स का उपयोग करना चाहिए। शक्ति तथा प्रकृति की बात करें तो 30 CH और 200 शक्ति में ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। रोगी नमी तथा बरसात की हवा को बिल्कुल नहीं सह सकता। बिल्कुल इसका प्रकृति ध्यान रखिएगा कि रोगी नमी तथा बरसात की हवा को बिल्कुल नहीं सह सकता। एक्यूट केस में 30 पोटेंसी का इस्तेमाल कीजिए, 2 बूंद दिन में 3 बार। अगर क्रॉनिक केस है तो आप 200 पोटेंसी का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बूंद भी दिया जा सकता है। जैसा लक्षण मैंने बताया है उस लक्षण को मिलने पर आप अवश्य रस्टक्स औषधि का सेवन करें।
आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।